ये अरावली पर्वत श्रेणी, अब आप लोग बताओगे अरावली पर्वत श्रेणी है, तो अरावली पर्वत श्रेणी एक प्री कैम्ब्रियन, ये प्री कैम्ब्रियन कालीन वलित पर्वत है। यहां पे हमने क्या देखा, प्री कैम्ब्रियन कालीन वलित पर्वत है। एक बात और सब लोग बताओ, यदि प्री कैम्ब्रियन कालीन वलित पर्वत है तो यहां से एक मुद्दा ये उठता है कि सर ये एक वलित पर्वत है, यदि एक फोल्डेड माउंटेन है तो अगला प्रश्न सबकी नजर यहीं पे होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है। यदि हम आपसे कहें कि ये प्री कैम्ब्रियन कालीन वलित पर्वत है, इसका मतलब ये है कि यह एक अत्यधिक प्राचीन वलित पर्वत है। यस या नो? बेटा सबका जवाब आना चाहिए, ऐसे मजा नहीं आएगा। प्री कैम्ब्रियन वलित पर्वत है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पे ये अत्यधिक प्राचीन है। यस या नो? यहां पे आपका जवाब होगा अत्यधिक प्राचीन है। और यदि अत्यधिक प्राचीन है तो यहां से हम ये भी बात करेंगे, यदि अत्यधिक प्राचीन है तो हम कहेंगे कि समय के साथ, तो ऐसी स्थिति में समय के साथ अपक्षय और अपर्दन की क्रिया हुई है। यस या नो? समय के साथ अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया हुई है, समय के साथ यहाँ पे कटाव की क्रिया हुई है, मीन्स अपक्षय और अपर्दन की क्रिया हुई है। और यदि समय के साथ अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया हुई है तो इसका मतलब ये है अब ये हमें एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में प्राप्त होती है। हमें किस रूप में? अब ये हमें एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में प्राप्त होती है। यहां से हर पॉइंट्स पे आपको नजर रखना है। जैसे यदि कहा जाए कि ये प्री कैम्ब्रियन का मतलब ही होता है 600 मिलियन वर्ष पूर्व की बात हो रही है बेटा, 600 मिलियन वर्ष पूर्व की बात हो रही है, मीन्स आज की बात नहीं, 600 मिलियन वर्ष पूर्व यदि वलित पर्वत है, इसका मतलब कि समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता गया, इसमें कटाव की क्रिया हुई, पवनों के द्वारा, नदियों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे कटाव हुआ। कटाव का मतलब अपक्षय और अपर्दन हुआ, और जिससे इसकी ऊंचाई कम होती गई और अब ये एक हमें अवशिष्ट पर्वत के रूप में प्राप्त होती है। एक बात और समझो, यदि हम यहां से अरावली की बात करें, सबकी नजर यहीं पे होनी चाहिए, तो आपका जवाब होगा सर ये गुजरात है। इसका मतलब ये है कि इसका जो विस्तार है वो गुजरात में है। यस या नो? ये आप देखोगे मेन जो है वो राजस्थान है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो विस्तार गुजरात के साथ साथ दूसरा राजस्थान में है या नहीं है? तीसरा यहां पे देखोगे तो ये कौन सा राज्य हो सकता है? सर हरियाणा है। ये कौन सा है? हरियाणा है। और उसके बाद आपका जवाब होगा दिल्ली है। सर एक बात और समझते हैं, यदि इतनी बातें, यदि इस फिगर से ही हमें इतनी सारी बातें समझ में आ गई, यार एसी ठंडा नहीं कर रहा है, एक मिनट बेटा, मजा तभी आता है जब हम कोल्ड माइंड में रहें। मजा तो तभी आएगा ना, है या नहीं है, कि जब तक मैं कूल नहीं रहूंगा तो आपको कूल कैसे करूंगा। यस या नो? यस सर। अब यहाँ पे यदि हम बात करें, तो जब हम बात करते हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली है, यदि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में इसका विस्तार है, इसका मतलब ये है सर इसका जो विस्तार कितने किलोमीटर है? सर इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर में विस्तृत है। ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे इस स्थान पे हम बात करें तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 800 किलोमीटर इसका विस्तार, गुजरात, राजस्थान, देन हरियाणा और दिल्ली में 800 किलोमीटर में विस्तृत है। सर एक बात और बताइए, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है माउंट आबू पर गुरु शिखर है। यहां से देखिए, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, इसकी सर्वोच्च चोटी यहां पे आप देखोगे ये माउंट आबू है। और इस माउंट आबू पर क्या है, आपका ये माउंट आबू है। यहां से आपको यहां पे देखोगे, इसकी यहां पे आपका जवाब होगा सर ये कौन सा है? आपका जवाब होगा सर ये आबू हिल्स है। इसकी सर्वोच्च जो चोटी है आबू हिल्स, आबू पहाड़ी पर, आबू हिल्स पर कौन सी है? अभी आप सब लोग कमेंट, बेटा सब लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, क्या बात है?
यहाँ पे आबू हिल्स पर गुरु शिखर है, इसका नाम क्या है, गुरु शिखर है। एक बात और यहीं पे एक बात और है, यदि आबू हिल्स पर गुरु शिखर है तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है कितना है सर, 1722 मीटर है, 1722 मीटर है, मीन 1722 मीटर है। एक बात यहीं से और समझना है, सर ऐसा कौन सा दर्रा है, वो कौन सा दर्रा है जो इस एक दूसरे को अलग कर रहा है, मीन्स आबू हिल्स को ये अलग करने का प्रयास कर रहा है। यहां पे आप देखोगे, यहां पे आप देखोगे एक दर्रा है और इस दर्रे का नाम है, एक दर्रा है और इस दर्रे का नाम क्या है, इसका नाम है गोरान घाट दर्रा। इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है गोरान घाट दर्रा। ये भी आपको ध्यान देना है। हो सकता है ये क्वेश्चन सर इतना विस्तार से तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है आप लोग विस्तार से पढ़ोगे ताकि एक भी क्वेश्चन इधर से उधर ना होने पाए। क्वेश्चन ये बन सकता है सर गोरान घाट जो दर्रा है किन को अलग करता है, तो आपका जवाब होगा माउंट आबू को या आबू हिल्स को गुरु शिखर से अलग करता है। ये बात क्लियर है। अरावली जो पर्वत श्रेणी है इसे उदयपुर के समीप किस नाम से जानते हैं सर, उदयपुर के समीप जरगा की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। इसे हम अलवर के समीप हर्षनाथ की पहाड़ी के नाम से, तथा दिल्ली के दक्षिण में इसे दिल्ली की पहाड़ी या रॉयल की पहाड़ी के नाम से जानते हैं।